शूद्र हो वैश्य हो बनिए वो नहीं देखेंगे। आप हिंदू हैं, आप काफिर हैं, बस बात। आए दिन हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग होती है और पीट पीट करके हत्या कर दिया जाता है। मैंने मौलाना जी से सवाल पूछा कि बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर जो दंगे हुए आप उसे क्या कहेंगे? मौलाना जी कहते हैं ऐसे तो कोई दंगे ही नहीं हुए, ऐसा कोई दंगा ही नहीं हुआ। बरेली कहा कोई आपको सन मंथ कुछ तो होगा। मैंने सर अभी कुछ महीने पहले की बात है, आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगे किए गए, उस पर क्या कहेंगे? कहते आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके निकलना गलत था। मैंने पोस्टर लेके निकलना गलत नहीं था सर, लेकिन उस पोस्टर पे जो लिखा था वो जबरदस्ती हिंदुओं से बुलवाना वो गलत था, क्योंकि किसी की अम्मी ने जनी हो तो बुलवा के दिखा दे हमसे। हम तो भैया राम जी को मानते हैं, हम जय श्री राम बोलेंगे, हर हर महादेव बोलेंगे। देखिए हम मोहम्मद साहब का तिरस्कार नहीं कर रहे, बिल्कुल हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो मुसलमान आजादी के समय पे 3 करोड़ था वो आज 35 करोड़ पहुंच चुका है, उसके बावजूद आप पे अत्याचार हो रहा है। 10-10 बच्चे आप पैदा कर रहे हैं, राशन की लाइन में आप खड़े हैं, रिजर्वेशन की मांग आप कर रहे हैं, SC/ST में अपना हक आप मांग रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं हम पे अत्याचार हो रहा है। ये बहुत बड़ा झूठ है सर कि एक आतंकवादी का मजहब किसी को नहीं नजर आता, क्योंकि जहाँ एक नारा लगा के खुद को फाड़ देते हैं ये लोग, वहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन फटा है। अब मेरे को एक बात बताइए, किसी हिंदू ने आज तक जय श्री राम बोल के कहीं पे फटा? कोई जैन ने कभी कोई कुछ भी बोल के ऐसा फटा? कोई बुद्ध ऐसा कुछ बोल के फटा? सब छोड़िए, दलितों को हिंदू नहीं मानते, कोई दलित कभी जय वाल्मीकि जय रविदास ये बोल के कहीं पे फटा? नहीं फटा। एक ही नारा लगा के कौन फटा है बार बार? उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि हमें मजहब समझ में नहीं आ रहा है, क्या मजहब है? तो फिर आप बेवकूफ है। मैं नहीं बहुत ट्रेंड चल रहा है सर एक्स मुस्लिम का, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, भारत को आजादी मिली, मुसलमान कहते हैं कि भारत को हमने भी आजादी दिलवाई, हमारी वजह से भी भारत आजाद है। कल को भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो ये सारे के सारे एक्स मुस्लिम लाइन में लग जाएंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में भी हमारा हाथ है। शूद्र हो वैश्य हो बनिए वो नहीं देखेंगे। आप हिंदू हैं, आप काफिर हैं, बस बात। आए दिन हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग होती है और पीट पीट करके हत्या कर दिया जाता है। मैंने मौलाना जी से सवाल पूछा कि बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर जो दंगे हुए आप उसे क्या कहेंगे? मौलाना जी कहते हैं ऐसे तो कोई दंगे ही नहीं हुए, ऐसा कोई दंगा ही नहीं हुआ। बरेली कहा कोई आपको सन मंथ कुछ तो होगा। मैंने सर अभी कुछ महीने पहले की बात है, आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगे किए गए, उस पर क्या कहेंगे? कहते आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके निकलना गलत था। मैंने पोस्टर लेके निकलना गलत नहीं था सर, लेकिन उस पोस्टर पे जो लिखा था वो जबरदस्ती हिंदुओं से बुलवाना वो गलत था, क्योंकि किसी की अम्मी ने जनी हो तो बुलवा के दिखा दे हमसे। हम तो भैया राम जी को मानते हैं, हम जय श्री राम बोलेंगे, हर हर महादेव बोलेंगे। तो फिर मौलाना देखिए हम मोहम्मद साहब का तिरस्कार नहीं कर रहे, बिल्कुल हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो मुसलमान आजादी के समय पे 3 करोड़ था वो आज 35 करोड़ पहुंच चुका है, उसके बावजूद आप पे अत्याचार हो रहा है। 10-10 बच्चे आप पैदा कर रहे हैं, राशन की लाइन में आप खड़े हैं, रिजर्वेशन की मांग आप कर रहे हैं, SC/ST में अपना हक आप मांग रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं हम पे अत्याचार हो रहा है। अब आपने बहुत अच्छा बात किया, जैसे कि आपने बोला कि ये सारे चीजें है, तो उनका कहना था कि हम पंक्चर साट करके, हम सब्जी बेच करके, हम गली में घूम घूम करके किसी न किसी तरह से अपना पेट पाल रहे हैं, हमें सरकार कुछ नहीं दे रही है। वही कर सकते हैं, अच्छा वही कर सकता है, ये लोग वही कर सकते हैं, क्योंकि पंचर देखिए पढ़ लिख जाएंगे तब भी बम बांध के फटेंगे। फटे थे ना अभी एक डॉक्टर साहब, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ये मदरसा छाप लोग चला रहे हैं। तो आप जब मदरसे से पढ़ के निकलेंगे, मैंने तो कभी नहीं बोला कि मुसलमान कभी अच्छा नहीं हो सकता, APJ अब्दुल कलाम है, बिस्मिल्लाह खान है, आप वैसे मुसलमान बनिए ना, सोफिया कुरैशी है, वैसे मुसलमान बनिए ना, लेकिन नहीं, इन्हें बनना है कसाब। क्यों नहीं बनना चाहते अच्छे मुसलमान? इन्हें बनना है उमर खालिद, इन्हें बनना है ये अभी जो डॉक्टर फटा था डॉक्टर उमर, ये बनना है इन्हें बनना है पत्थरबाज, इन्हें बनना है आतंकवादी। और कौन बना रहा है ये सब? कौन पैदा कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है? मैं बोल दूंगी विवाद हो जाएगा, रहने दीजिए। नहीं विवाद होगी, मैं बोल दूंगी विवाद हो जाएगा, रहने दीजिए। देखिए जैसे कि हिंदुओं के साथ लगातार जो मॉब लिंचिंग होती है, तो ये मौलवी साहब को क्यों नहीं दिखता है? कहीं ना कहीं अगर मौलवी साहब अगर सही है तो ये भी चीज उनको दिखना चाहिए। देखिए मैं सीधी सी बात एक बोलूंगी कि ठीक है आपके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, गलत हो रहा है, आप सीधा बोलिए। अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की लड़कियों के साथ में रेप करने वाला हिंदू है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करूंगी। हाँ ठीक है, मैं उसका धर्म देख लूंगी, एक रेपिस्ट का धर्म देख लूंगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देख। मेरी नजर में एक आतंकवादी की और एक रेपिस्ट की एक ही सजा होनी चाहिए, बीच चौराहे पे लटका के गोली मार दो। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान की लड़की के साथ में रेप हुआ और हिंदू ने किया, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन आप भी ये बात बोलिए कि पहलगाम में हिंदू बोल के मारा और वो मुसलमान था जिसने मारा, तब मैं बोलूंगी। अगर आप एक आतंकवादी का मजहब नहीं देख सकते, मजहब अभी तक क्यों नहीं किसी को देखा, या फिर अभी मौलाना साहब जो धरने में बैठे थे उन्होंने बरेली वाली इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ा झूठ है सर कि एक आतंकवादी का मजहब किसी को नहीं नजर आता, क्योंकि जहाँ एक नारा लगा के खुद को फाड़ देते हैं ये लोग, वहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन फटा है। अब मेरे को एक बात बताइए, किसी हिंदू ने आज तक जय श्री राम बोल के कहीं पे फटा? कोई जैन ने कभी कोई कुछ भी बोल के ऐसा फटा? कोई बुद्ध ऐसा कुछ बोल के फटा? सब छोड़िए, दलितों को हिंदू नहीं मानते, कोई दलित कभी जय वाल्मीकि जय रविदास ये बोल के कहीं पे फटा? नहीं फटा। एक ही
नारा लगा के कौन फटाए बार बार? उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि ना हमें मजहब समझ में नहीं आ रहा है, क्या मजहब है, तो फिर आप बेवकूफ है। मैं नहीं। मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह SC ST आरक्षण है उस तरह से हमारे लिए भी कोई स्पेशल एक्ट बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? मैं वही तो कह रही हूँ, जब आपके 56 इस्लामिक देश हैं, तो आप वहाँ जाके अपने एक्ट मांगिए ना। आपको तो काफिरों की जमीन पे भी नहीं रहना चाहिए, फिर क्यों रह रहे हैं? आप वहाँ जाइए ना। अगर आप भारत में अनसेफ फील करते हैं, भारत में आपके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, तो आप वहाँ जाके अपने हक मांगिए, भारत में नहीं। आप तो कह रहे हैं कि भारत की मिट्टी के लिए मुसलमानों ने भी खून बहाया है। देखिए, यही बात मैं बोलना चाह रही थी। आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है सर एक्स मुस्लिम का, ठीक है? अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। भारत को आजादी मिली, मुसलमान कहते हैं कि भारत को हमने भी आजादी दिलवाई, हमारी वजह से भी भारत आजाद है। कल को भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो ये सारे के सारे एक्स मुस्लिम लाइन में लग जाएंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में भी हमारा हाथ है। अब बताइए सर, जो एक्स मुस्लिम चल रहा है इसको भी अब ये कह दिया, नाम दे दिया जाए कि एक्स मुस्लिम जिहाद, ये भी कुछ साजिश के तहत कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो साजिश के तहत कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली इस्लाम को नहीं मानते, छोड़ चुके हैं। मैं उनके साथ, जो जेन्युइनली इस्लाम को नहीं मानते, छोड़ चुके हैं। वो अपनी अपनी मानसिकता है, क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, उनको इस्लाम में कुछ गलत लगा या कुछ सही लगा, मेरे को उनसे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स मुस्लिम अपना टैग लगाकर ये बोलेंगे कल को कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में भी हमारा हाथ है, तो भैया दैट मीन्स कि 100 करोड़ हिंदू तो चूड़ी पहन के बैठे हैं। हमारे तो पूर्वजों ने ना भारत को आजाद करवाया, ना हमारी आने वाली जनरेशन ने हिंदू राष्ट्र बनवाया।